आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला सामुएल उसका 16वां अध्याय, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 16। पहला सामुएल उसका 16वां अध्याय। और आज की शाम हम 16वें अध्याय से मनन करेंगे। पिछली बार हमने कई बातों को देखा था जिसमें हमने 16वें अध्याय की पहली आयत को भी लिया था। तो 16वें अध्याय की पहली आयत में जब तक हम आते हैं तब हमने देखा था कि किस प्रकार शमूएल जो है वो निराश हो जाता है शाऊल के कारण। और शमूएल जो है बहुत ही उदास मन से शाऊल के लिए दुहाई देता रहता, प्रार्थना करता था, उसका मन बहुत दुखित हो जाता है। और पहली आयत में हमने देखा था कि शमूएल को परमेश्वर की ओर से नई आज्ञा मिलती है और शमूएल जो है इस प्रकार परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर शमूएल को इस प्रकार बोलता है कि तुमको अब एक नए काम को जाना है, तुम उस चीज के लिए आंसू मत बहाओ, जो बात हो चुकी है उस चीज के लिए तुम दोहाई मत देते रहो, अब एक नए काम को मैं करने जा रहा हूँ। और परमेश्वर उसको बोलता है अपनी कुप्पी में तेल भर ले, अपने सीख में तेल भर ले और दाऊद के अभिषेक करने के लिए निकल जा। तो दाऊद के अभिषेक करने के लिए बुलाहट 16वें अध्याय की पहली आयत में शमूएल को परमेश्वर के द्वारा मिलती है। आज हम 16वें अध्याय की दूसरी आयत से आगे की ओर पढ़ेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे 16वां अध्याय की दूसरी आयत से लेके 5वीं आयत तक पढ़ेंगे, 2 से 5। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। यहाँ पर हम देखते हैं 5वें अध्याय में, सॉरी 16वें अध्याय की दूसरी आयत से लेके 5वीं आयत तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 16वें अध्याय की पहली आयत में शमूएल को बोल दिया था कि तुम अपने सींग में तेल भरो और एक नए अभिषेक के लिए जाओ, एक नया अभिषेक तुम्हें करना है जो कि इजराइल का राजा होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी आयत में जो है शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? शमूएल बोलता है मैं कैसे जा सकता हूँ। अब शाऊल जो है वो राजा हो गया है, उसको राजा बने समय हो चुका है, इसलिए शमूएल को उसके विरुद्ध जाने में अब डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि अगर ये बात शाऊल को पता पड़ गई कि मेरे राजा होते हुए शमूएल जो है किसी दूसरे का राज अभिषेक कर रहा है, तो शमूएल की जान को खतरा है। शाऊल जो है उसकी गर्दन कटवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए अब जो है शमूएल इस बात को सुन के घबराता है, वो परमेश्वर से बोलता है कि परमेश्वर मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा, यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझको मरवा डालेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर तो शमूएल को बचा सकता था। इस कथन के अनुसार परमेश्वर चाहता तो वो शाऊल को बचा सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो शमूएल के डर और शमूएल की संतुष्टि के लिए उसके अनुसार जो है एक उपाय निकालता है। क्योंकि शमूएल को ये काम करने के लिए करेज चाहिए अंदर, वो उस करेज से ही उस काम को कर सकता है। अब शमूएल को परमेश्वर ने ये नहीं बोल दिया नहीं वो कुछ नहीं करेगा, तुम जाओ। अगर परमेश्वर शमूएल को ऐसा बोलता तो शमूएल जाता तो सही, लेकिन शमूएल के मन में एक डर बना रहता। इसलिए परमेश्वर ने शमूएल के हिसाब से उसके लिए एक युक्ति को रच दिया। परमेश्वर ने शमूएल के हिसाब से एक युक्ति को रख दिया। परमेश्वर के लिए ये बहुत छोटी और तुच्छ बात थी कि परमेश्वर मनुष्य के समान योजना बना के शमूएल को भेजता।
लेकिन परमेश्वर जो है सिर्फ शमूएल के लिए एक योजना बनाता है और परमेश्वर कहता है एक बछिया साथ ले जाकर कहना मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने आया हूँ। उस स्थान पर पहुंच जाना, वहां पे एक भोज करना और उस भोज में जो है तो उस परिवार को बुलाना और फिर उसको जिसको मैं बताऊं उसका अभिषेक करना। एक पूरी कहानी परमेश्वर गढ़ के शमूएल को दे देता है। क्यों परमेश्वर इतना इतनी सारी चीजों को कर रहा है? परमेश्वर आसानी से शमूएल को ऐसे ही बचा सकता था, लेकिन कई बार परमेश्वर जो है मनुष्य के स्तर पे उतर के उपाय करना जानता है। यानी कि कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर अपने स्तर में उपाय करता है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। लेकिन कई बार हमारा जब हियाव खोता है, हमारा जब करेज कम होता है, तो परमेश्वर हमारे लिए मनुष्यों की रीति से भी युक्ति निकाल के देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने चुने हुए से प्रेम करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर शमूएल से प्रेम करता था, शमूएल परमेश्वर की सारी बातों को समझता था, इसलिए परमेश्वर की नजरों में शमूएल की बहुत कीमत थी। और परमेश्वर शमूएल को यूं ही नहीं बोलते था नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर जो है शमूएल के लिए कार्य को करता है। परमेश्वर शमूएल के लिए बोलता है कि ठीक है तू इस प्रकार से करना, और उससे शमूएल जो है पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कई बार प्रियो हमारे लिए भी हमारे लिए अपने लोगों के लिए उनकी संतुष्टि के लिए काम करने वाला ये परमेश्वर है, ये उसका प्रेम है। परमेश्वर मेरे और आपके साथ हमेशा ये नहीं कहता कि नहीं मेरा निर्णय मेरा फैसला। ये बात सही है कि हमको परमेश्वर के आगे हर चीज को छोड़ना है, कि परमेश्वर का निर्णय परमेश्वर का फैसला। लेकिन इस बात से हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना डीपली शमूएल को समझता है, परमेश्वर कितना डीपली जानता है कि उसके मन की घबराहट क्या है, उसके मन की सोच क्या है, उसके मन की चिंता क्या है। और जबकि परमेश्वर ऐसे ही उसको उस खतरे से बाहर निकाल सकता था, जब तक परमेश्वर नहीं चाहता शाऊल शमूएल को छू नहीं सकता था, लेकिन उसके बाद भी शमूएल की संतुष्टि के लिए परमेश्वर ने ये काम किया। प्रियो, आज भी वो शमूएल का परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। वो मेरी और आपकी परिस्थितियों को जानता है, वो जानता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कितना हियाव हमारे अंदर है, कितना डर हमारे अंदर है। ये सारी बातें जो है हमारा परमेश्वर जानता है, और उसके अनुरूप ही हमारा परमेश्वर जो है हमारे लिए कार्य को करता है, चाहे वो उसकी मर्जी का हो, चाहे वो हमारे लिए मनुष्य रीति से कोई युक्ति निकालने का हो। लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए काम जरूर करता है, उनको कभी भी खाली नहीं छोड़ता। उसके बाद चौथी आयत में जब हम आते हैं तो हम वहां पर देखते हैं तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया। जैसा जैसा परमेश्वर ने शमूएल को बोला था, शमूएल जो है परमेश्वर के कहने के अनुसार किया। वो बैतलहम को गया उस और वहां पे बातचीत करी। यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल इस समय एक बड़ी उम्र में है। शमूएल बहुत उम्र वाला हो चुका है, एक बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है। और कब से चल रहा है ये परमेश्वर के पीछे? अपने बचपन से चल रहा है, अपने लड़कपन से चल रहा है। बचपन में इसकी माँ हन्ना ने इसको जो था मंदिर में याजक के लिए छोड़ दिया था, वहां पर वो सेवा करती रही थी। और तब से लेके अब बुढ़ापे की अवस्था तक आ चुका है, एक अच्छे पके बाल वाला व्यक्ति हो चुका है शमूएल। और इस कारण से शमूएल के पास बहुत तजुर्बा है, इस कारण से शमूएल के पास बहुत तजुर्बा है। उसको इजरायलियों के बीच में कैसे काम करना है, उसको मनुष्यों के बीच में कैसे काम करना है, क्या बात करना है, सब अच्छे से मालूम है। लेकिन इतना तजुर्बा, इतनी उम्र होने के बावजूद, इतना तजुर्बा इतनी उम्र होने के बावजूद हम यहाँ पढ़ते हैं शमूएल ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, यहोवा के कहने के अनुसार शमूएल ने किया। कितनी बड़ी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि वो इतनी उम्र वाला मनुष्य, इतने तजुर्बे वाला मनुष्य, लेकिन वो ठीक वैसा कर रहा है जैसा परमेश्वर ने उसे बोला है। अब तक आते हुए वो अपनी धार्मिकता पे नहीं आ गया।
जहां तक कि शमूएल जिस स्टेज पे पहुंचा था, आत्मिक रूप से शमूएल बहुत ऊंचा हो चुका था। वो जिसको जो बात बोलता था वो बात कभी खाली नहीं जाती थी, वो बात होके रहती थी। शमूएल जब प्रार्थना करता था उसकी प्रार्थना सुनी जाती थी। परमेश्वर शमूएल को दर्शन देके उससे बातें किया करता था हर चीज में, यानी कि मानसिक बुद्धि में और आत्मिक बुद्धि में एक परिपक्व व्यक्ति था शमूएल। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है तो शमूएल वही करता है जो परमेश्वर ने उसको बोला। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हम सोच के देखें, आज हमको उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए कितने वर्ष बीत चुके हैं। आज जब कोई समस्या आती है, आज जब कोई बात आती है, जब जिसके विषय में हमको सोचने की जरूरत पड़ती है, क्या परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर जब हमको कुछ बताता है, क्या हम वैसा कर पाते हैं जैसा परमेश्वर ने कहा, या अपनी बुद्धि या अपनी युक्ति के अनुसार भी थोड़ा चलते हैं, अपना अपना शारीरिक रिएक्शन भी दिखाते हैं। यहाँ पर हम कोई उसका रिएक्शन, कोई बुद्धि, उसका बल नहीं देखते, जबकि वो घबराया हुआ है। उसके लिए एक टेंशन का काम है, समस्या का काम है। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा टास्क दिया है, राजा के विरुद्ध, जिस देश में रह रहा है उस देश के राजा के विरोध में जाना है। लेकिन वो पूर्ण शांति से है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का कहा हुआ पूरा करता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन की मुश्किल घड़ियों में जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं, या परमेश्वर हमको कुछ दिखाता है, यदि हम ठीक उसी प्रकार करते हैं जैसा परमेश्वर ने हमको कहा है, तो हम पूर्ण शांति में रहते हैं। यहाँ पर शमूएल को हम पूर्ण शांति में देखते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ शमूएल अपने काम को कर रहा है। इसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में, चाहे हम कितने पुराने विश्वासी हो जाएं, हमारे अंदर हमारी अपनी धार्मिकता, हमारे अंदर अपनी सोच जो है वो किसी कार्य में प्रकट नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की युक्ति और जैसा परमेश्वर ने हमको बोला है उस प्रकार से वो कार्यरत होना चाहिए। तब मेरे और आपका जीवन जो है वो सफलता का एक जीवन पाया जाता है। उसके बाद हम 5वीं आयत में आते हैं। वहां लिखा है, उसने कहा, हाँ मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में जाओ आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्र को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। वहां जाता है, वो जाके बात करता है, और वो वहां पर अक्सर शमूएल जो है यज्ञ करने अलग अलग जगह पर जाया करता था। तो जब वहां पर जाता है तो वो उसको ऐसा नॉर्मल बनाता है कि मैं तो परमेश्वर के लिए यज्ञ करने आया हूँ, और वहां के कई लोगों को वहां पर इनवाइट किया जाता था उस यज्ञ में। तो उसने वहां पर उस शहर में जाके एक यज्ञ का आयोजन किया और वहां पे कई लोगों को इनवाइट किया, और उस इनविटेशन लिस्ट में उसने यिशै के पुत्रों को, यानी कि यिशै के पूरे परिवार को भी उसने बुला दिया। उसने पूरे परिवार को बुला दिया यिशै के लिए कि उसके लोग भी आ जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं, उसके बाद हम उसकी 6वीं और 7वीं आयत में आएंगे, 6th and 7th वर्स। वहां पर इस प्रकार लिखा है 6वीं और 7वीं आयत में, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। अब जब हम देखते हैं कि उसके खास उसमें आते हैं 6वीं और 7वीं आयत में, कि उस एक भव्य यज्ञ को आयोजित करता है, और उस यज्ञ में यिशै और उसके पुत्र को बुलाता है, और यिशै जो है वो अपने 7 पुत्रों को लेके उस यज्ञ में शामिल हो जाता है। जब शामिल हो जाता है तो जो
कारण यिशै का था, जो कारण शमूएल का था, जो कारण परमेश्वर का था, उसके कारण को लेके शमूएल वहां पे काम स्टार्ट कर देता है। और शमूएल सबसे पहले यिशै से मिलता है और यिशै से कहता है अपने पुत्र को भेज। तो यिशै जो है अपने सबसे बड़े पुत्र को शमूएल के पास भेजता है। और जब सबसे बड़े पुत्र को शमूएल के पास भेजता है, जिसका नाम है एलियाब, एलियाब के पास जो है वो भेजता है। जब शमूएल ने एलियाब को देखा तो लिखा है कि शमूएल सोचा वही है, एक अच्छे डील डॉल वाला मनुष्य। और जब उसका नाम बताया गया कि इसका नाम एलियाब है, तो शमूएल सोचता है कि यही परमेश्वर की ओर से रखा गया एक व्यक्ति है। पर हम देखते हैं ये एलियाब जो है, एलियाब का मतलब होता है गॉड इज माय फादर। एलियाब शब्द का अर्थ होता है गॉड इज माय फादर, यानी कि परमेश्वर मेरा पिता है। पर परमेश्वर जो है वो इसका इनकार कर देता है। परमेश्वर शमूएल को बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। देखिए कितना अच्छा था वो, शारीरिक रूप से अच्छे डील में था, फिजिकली फिट होगा, बिल्कुल ठीक होगा, स्मार्ट होगा। और ऐसा था कि शमूएल की जो तजुर्बे वाली आंखें हैं वो भी उसको देख के धोखा खा जाती हैं। और शमूएल सोचता है हाँ यही शख्स है, यही शख्स है जो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन वो शख्स जो था वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। और परमेश्वर शमूएल को मना कर देता है। और 7वीं आयत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। यानी कि शमूएल जो था उसका रूप, उसका रंग, उसका डील डॉल, उसका नाम, इन सब को देख के शमूएल सोचता है हाँ यही तो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। इसका जो नाम है वो है परमेश्वर मेरा पिता है। कितनी बड़ी बात है, इसके जीवन में सब कुछ सटीक दिख रहा है। लेकिन परमेश्वर शमूएल से क्या बोलता है कि नहीं, ये वो नहीं है जिसको मैंने चुना। तू बाहरी रूप रंग को, उसके डील डॉल को मत देख। लिखा है उसके आगे, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य जो है बाहरी रूप को देख के समझता है कि हाँ ये ऐसा रूप है, उसकी बातचीतों को देख के समझता है कि हाँ ये ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन यहाँ लिखा है मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। उसके अंदर परमेश्वर के लिए क्या है, परमेश्वर उस बात को देखता है। एलियाब सब तरीके से सही था, लेकिन परमेश्वर जब एलियाब को झांक रहा है अंदर, तो परमेश्वर कह रहा है नहीं, ये मेरा दास, ये मेरा सेवक नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले एलियाब को लाया जाता है। और एलियाब का अर्थ था परमेश्वर मेरा पिता है। अच्छे डील डॉल, अच्छी चीजों में था। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है एलियाब का इनकार कर देता है। हर वो जन जो परमेश्वर से पिता बोलते हैं, ये जरूरी नहीं कि उनका जीवन परमेश्वर की इच्छा में हो। एलियाब का नाम था परमेश्वर मेरा पिता है, लेकिन जीवन जो था वो परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं था। मेरे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, कई विश्वासियों के जीवन में भी कई बार ऐसा होता है। हम प्रार्थनाएं तो करते हैं हे पिता हे परमेश्वर बोल के, लेकिन हमारे जीवन को जब परमेश्वर को झांकने को दिया जाए तो परमेश्वर हमको नहीं चुनता। क्योंकि बाहर से नाम और रूप देखकर शमूएल को यही लगता है कि वो परमेश्वर का चुना हुआ है। बाहरी रीति से मैं और आप भी किसी को देखते हैं तो लगता है अरे ये तो परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर की बात बोल रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर अंदर दृष्टि डालता है, उसकी अंतरात्मा में झांकता है और दृष्टि डालता है। इसलिए परमेश्वर का नाम, परमेश्वर को अपने नाम में रखना या परमेश्वर नाम को बोलना या अपने जीवन से बार बार परमेश्वर के नाम को बोलते रहना, ये नहीं बताता कि आप परमेश्वर की नजर में ठीक हैं कि नहीं। हो सकता है मनुष्य आपसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, मनुष्य आपको सोचे हाँ हाँ ये तो बहुत
खुदा खुदा करता है, परमेश्वर बोलता है, ऐसी बात करता है, लेकिन परमेश्वर है जो आपको मन से जांचता है। एक आयत को पढ़ेंगे, मती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 21वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21। मती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। जो मुझसे हे प्रभु कहता उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं मती में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वो हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन कौन करेगा? जो मेरे परमेश्वर की, मेरे पिता की इच्छा में चलता है। यहाँ पे वही बात को हम इसके अभिनाथ के लिए देख रहे हैं कि उसका नाम है परमेश्वर मेरा पिता है, उसका डील डॉल अच्छा है, पर उसके पिता ने सबसे पहले उसको प्रेजेंट किया सबके सामने, लेकिन वो परमेश्वर के चुनाव में नहीं निकला। हम हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है प्रियो कि हमको लगता है हम शायद परमेश्वर का नाम ज्यादा पुकारने से, ज्यादा परमेश्वर की बात करने से, ज्यादा कुछ अपनी धार्मिकता दिखाने से परमेश्वर सोचेगा कि देखो ये मेरे कितने करीब है। लेकिन आपकी असल आत्मिक स्थिति को जानने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर उसी असल आत्मिक स्थिति के द्वारा मुझको और आपको चुनता है। हमें भी ऐसा बनना है, पर उसकी इच्छा को पूरी करने वाला होना है, ताकि हम उसके चुनाव में रहें। हम अभिनाथ के समान अपने नाम को ही ना रखें कि नाम पूरा हो रहा है और उस नाम से सब चीज हो रही है, या परमेश्वर के नाम से हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन में इस बात को रखें कि परमेश्वर का चुना हुआ पात्र मैं हूं कि नहीं, या अगर नहीं हूं तो अब तक क्यों नहीं बन पाया हूं, क्या चीज मेरे अंदर रह गई है। और परमेश्वर इस प्रकार जो है अभिनाथ का इनकार कर देता है। उसके बाद हम उसकी 8वीं आयत में आते हैं। उसकी 8वीं आयत में जब हम आते हैं तब हम पढ़ते हैं, तब यिशै ने अभिनाथ को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने उसको भी नहीं चुना। सॉरी, मैं पहले का जो उसका नाम था वो एलियाब था, उसको अभिनाथ बोल गया, वो एलियाब था। ये दूसरे व्यक्ति को, दूसरे लड़के को यिशै बुलाता है। जब परमेश्वर एलियाब के लिए शमूएल को मना कर देता है, तब शमूएल यिशै से बोलता है, तो ठीक है अब दूसरे पुत्र को बुलाओ। तो यिशै जो है 8वीं आयत में लिखा है, तब यिशै ने अभिनाथ को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ दूसरा पुत्र अभिनाद आता है और परमेश्वर उसके लिए भी मना कर देता है। अभिनाद का अर्थ होता है माय फादर इज जेनरियस, मेरा पिता जो है उदार और दयावंत है। माय फादर इज जेनरियस, मेरा पिता जो है उदार और दयावंत है। पर परमेश्वर की दया उस पर नहीं होती, क्योंकि वो परमेश्वर के मन के हिसाब से नहीं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कितने बड़े बड़े नाम के लोग आ रहे हैं, परमेश्वर को जानते हैं, ऐसा नहीं है, परमेश्वर को जानते हैं, पुराने नियम को मानते हैं, कितने बड़े बड़े नाम के लोग आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, उसका इनकार कर देता है। पहला बोलता है, पहले का नाम का अर्थ था परमेश्वर मेरा पिता है, दूसरे का अर्थ है मेरा पिता जो है वो उदार है, मेरा पिता दयावंत है, उदार है, जनरस है। लेकिन परमेश्वर जो है उस पर दया नहीं करता। जो उदारता बोल रहा है परमेश्वर उस पर दया नहीं करता, और वो बोल देता है कि ये मेरे चुनाव में नहीं है। परमेश्वर की दया उस पर नहीं होती, क्योंकि वो परमेश्वर के मन के हिसाब का नहीं था। हमारे जीवन में परमेश्वर की दया मांगने से पहले उसकी इच्छा पर चलना बहुत जरूरी है। यहाँ पे उसका नाम का अर्थ है कि वो पूरी तरह परमेश्वर की दया में चलने वाला व्यक्ति है। कितना सुंदर अर्थ, कितना सुंदर नाम, लेकिन अंदर काम वैसा ही नहीं। नाम
कुछ भी रखें, नाम से जीवन नहीं बदलता। जीवन परमेश्वर के हाथों में अपने आप को नम्र और दीन करके सौंपने में बदलता है। ये यशय के बड़े बड़े पुत्र थे, अच्छे डील डॉल, अच्छे स्मार्ट थे, अच्छे अच्छे नाम वाले, अर्थ के नाम थे इनके, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर परमेश्वर के चुनाव से बाहर है। हमारे जीवन में परमेश्वर की दया मांगने से पहले उसकी इच्छा को पूरी करना जरूरी है। यहाँ जो इस बात को बोल रहा है कि परमेश्वर दयावंत है, वही परमेश्वर के चुनाव में नहीं आया। कितनी बड़ी बात है कि इस अभिनाद का अर्थ है परमेश्वर मेरा पिता दयावंत है, लेकिन उसके बाद भी जिसके नाम का अर्थ ही पिता दयावंत है, उसके बाद भी उसके पिता की दया जो थी अभिनाद पे नहीं हो रही थी। परमेश्वर के चुनाव में नहीं था। परमेश्वर सीधा शमूएल को बोल देता है, हे शमूएल, ये भी वो व्यक्ति नहीं है जो मेरे मन के अनुसार है, ये भी वो व्यक्ति नहीं है जिसे मैंने चुना है। ये अपने फील्ड में अच्छा होगा, बेहतर होगा, सब काम करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं जो मेरे मन को आके रोक ले। प्रियो, परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन में ऐसे विश्वासियों को ढूंढता है जो उसके मन को भा जाए, जो उसके मन को आके रोक ले। ऐसे अभिनाद और इसके एलियाब जैसे बहुत सारे विश्वासी क्यों ना होंगे। परमेश्वर उनकी भी प्रार्थना सुनता होगा, उनको भी जवाब देता होगा, लेकिन परमेश्वर की आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। परमेश्वर की आंखें ऐसे को ढूंढ रही हैं जो मेरे अनुसार चलने वाला व्यक्ति हो और जिसको मैं भरपूरी से प्यार कर सकूं। ऐसे विश्वासी को परमेश्वर ढूंढता है। हमारा नाम चाहे कुछ भी हो, हमारा डीलडॉल चाहे कुछ भी हो, हमारी अपनी धार्मिकता चाहे कुछ भी हो, याद रखें ये सारी चीजें मनुष्य को तो इन्फ्लुएंस्ड कर सकती हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं कर सकती। और इसी प्रकार हम यशाय के दोनों पुत्रों में देखते हैं। उसके बाद उसकी हम 9वीं आयत में आएंगे, तीसरे पुत्र के बारे में। वहां लिखा है, फिर यशाय ने शमा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। अब तीसरे पुत्र को यशाय उतार देता है, बोलता है कि तीसरा पुत्र ये है भाई, इसको देख लो। तो परमेश्वर उसको भी मना कर देता है। तीसरा पुत्र जो शमा है, उसका अर्थ है सन ऑफ एगी, यानी कि माइटी मैन, एक ताकतवर सामर्थी की संतान। तीसरा अर्थ जो है शमा का, वो हम देखते हैं कि ताकतवर और सामर्थी की संतान। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको भी परमेश्वर मना कर देता। अब ये जो है, ये आया है कि सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिमान व्यक्ति की मैं संतान हूं, लेकिन परमेश्वर इसको नहीं चुन रहा। जबकि राजा के लिए, राजा होने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो ताकतवर हो, शक्तिमान हो, लेकिन परमेश्वर अपने लिए जब राजा चुन रहा है, अपने लोगों के लिए जब राजा चुन रहा है, तो परमेश्वर उसका भी इनकार कर देता है। प्रियो, हमारी ताकत और सामर्थ परमेश्वर के चुनाव में कभी भी नहीं आती। चाहे हमारी ताकत कितनी भी हो, चाहे हमारी सामर्थ कितनी भी हो, वो परमेश्वर के चुनाव में नहीं आती। चाहे वो आपकी आत्मिक ताकत क्यों ना हो। अगर आपकी आत्मिक ताकत और सामर्थ आपके द्वारा बनाई हुई है, आपके घमंड के द्वारा बनाई हुई है, आपके अंदर के मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है, तो वो कभी भी परमेश्वर के चुनाव में नहीं आ सकती। परमेश्वर उनको चुनता है जो परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर सामर्थी को नहीं चुनता, परमेश्वर उस व्यक्ति को चुनता है जो अपने को कमजोर जान के परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखता है। जिसको परमेश्वर की सामर्थ्य देखना है, जिसको परमेश्वर की ताकत देखना है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर चुनना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर रखना चाहता है जो उसकी सामर्थ पर भरोसा रखते हैं। और परमेश्वर ने क्षमा को भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति नहीं निकला। परमेश्वर के मन के अनुसार वो व्यक्ति नहीं निकला, इसलिए परमेश्वर इस क्षमा को भी जो है वो अलग कर देता है। उसके बाद हम इसकी 10वीं आयत में आते हैं। 10वीं आयत में लिखा है,
इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना है। अब ये क्रम चलता रहा है, चलता रहा है। अभी एक आए, दो आए, एलियाब आया, अबीदान आया, शमा आया, इसके बाद जो थे और 3-4 आ गए। इस प्रकार यिशै जो था अपने 7 पुत्रों को एक एक करके शमूएल के सामने भेजता जा रहा है और परमेश्वर शमूएल से बोलता जा रहा है, नहीं ये नहीं है। अब शमूएल भी सोच रहा होगा, क्या बात है, परमेश्वर ने तो बोला था कि उसके पुत्रों में से एक को चुनना है, यहाँ एक के बाद एक 7 आ गए और अब कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब क्या परमेश्वर चाह रहा है, आखिर परमेश्वर कौन से, परमेश्वर ने, मैंने कोई गलत विषय को तो नहीं बुला लिया कि क्या परमेश्वर इसको चुन ही नहीं पा रहा है इसमें से किसी को। इस प्रकार हम 10वीं आयत में देखते हैं कि इस प्रकार 7 बेटे आ चुके हैं। अब 7 नंबर जो है वो परफेक्शन को बताता है, सिद्धता को बताता है। मतलब यिशै अपने पूरे परफेक्शन को, पूरी सिद्धता को बता देता है, पर परमेश्वर सबको मना कर देता है। यिशै अपने जीवन की पूरी सिद्धता, उसे मालूम है ये मेरे 7 बेटे जो हैं वो पूर्ण तरह परफेक्ट हैं, और एक एक करके यिशै जो है उन 7 पुत्र को ले आता है, लेकिन परमेश्वर उन 7 पुत्र को रिजेक्ट कर देता है। यहाँ 7 नंबर, यिशै का 7 नंबर, यानी कि यिशै का परफेक्शन था ये 7 लड़के, और इस यिशै के मनुष्य का जो परफेक्शन था, ये मनुष्य का परफेक्शन, सिद्धता परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। यिशै ने तो सोचा था इसमें से परमेश्वर कुछ काम करने जा रहा है, क्यों ये शमूएल मेरे एक एक बेटे को बुला रहा है और पूछ रहा है और बोल रहा है नहीं ये नहीं, दूसरे को लाओ, दूसरे को लाओ। तो यिशै को तो मालूम होगा कि इन 7 में से कोई एक को परमेश्वर चुन रहा है किसी काम के लिए। बेशक उसको मतलब नहीं बताया होगा किस किस लिए, लेकिन यिशै अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पूरी सामर्थ्य लगा देता है, पूरा परफेक्शन रख देता है शमूएल के सामने। लेकिन परमेश्वर शमूएल से बोलता है ये नहीं। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हमारा परफेक्शन जो है वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। और कई बार हम अपने परफेक्शन को सोच के लेके सोचते हैं कि इससे तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो रहा होगा। परफेक्शन में 2 प्रकार की चीज आती है। एक वो जो हमारा अपना परफेक्शन होता है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो आपका बाइबल पढ़ने का परफेक्शन क्यों ना हो, और दूसरा परफेक्शन वो जो काम परमेश्वर ने अपने वचन में, या जो काम परमेश्वर ने मुझको और आपको सौंपा है, उसको हम परफेक्शन के साथ करें। परमेश्वर उस परफेक्शन को काउंट करता है। समझ गए ना आप? 2 परफेक्शन है। एक परफेक्शन जो मैं अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके परफेक्टली उसको करता हूं, उसको परमेश्वर नहीं चुनता। लेकिन जो परमेश्वर ने रखा है, जो परमेश्वर का विचार है, जो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर जब उसको देखता है कि उसकी इच्छा को, उसके विचार को, उसकी आज्ञा को जब हम परफेक्शन के साथ पूरा करते हैं, तब परमेश्वर मुझको और आपको चुनता है। इसलिए हम कभी भी अपने प्रयासों से उसको खुश करने की कोशिश ना करें, कि हम प्रयास करें और परमेश्वर को खुश करें ना, पर उसके वचन और पवित्र आत्मा की अधीनता में होके बढ़े। उसके वचन और पवित्र आत्मा की अधीनता में होके तब हम जाके ऐसे बढ़े कि परमेश्वर के चुनाव में आए। तो यहाँ पर हमने देखा कि यिशै के 3 पुत्र आ गए और तीनों पुत्रों को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, जो कि अच्छे थे, जिनके नाम बहुत अच्छे थे और हो सकता है उनके काम भी बहुत अच्छे हों, लेकिन परमेश्वर अंदर से देख रहा था। पहले ही वो शमूएल को, पहले ही डिसीजन लेने से पहले ही परमेश्वर जो है शमूएल को बोल देता है कि देख, मेरा देखना मनुष्य के देखने के अनुसार नहीं है, मैं अंदर से देखने वाला परमेश्वर हूं। और परमेश्वर उसके इन 7 बेटों को
परमेश्वर उसके सातों बेटों को लेके रिजेक्ट कर देता है। परमेश्वर को वो 7 बेटे नहीं चाहिए थे जो उसके मन के अनुसार ना हो। उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज थी, लेकिन वो परमेश्वर के चुनाव में नहीं थे। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो, हमारी क्वालिटीज, हमारी अच्छाइयाँ, हमारा सामर्थ्य, हमारी ताकत, हमारा नाम, हमारे काम करने के तरीके, ये सब परमेश्वर नहीं देखता। परमेश्वर मेरे और आपके हृदय को अंदर से देखने वाला परमेश्वर है। इस बात को देखने वाला परमेश्वर है कि ये व्यक्ति मुझ में कैसा है, मुझ में कैसा चलता है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी 11वीं और 12वीं आयत में, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए हैं? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया है और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर उसका अभिषेक कर, यही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे शमूएल यिशै से पूछता है कि क्या सब बेटे तुम्हारे आ चुके हैं? तब यिशै बोलता है, नहीं, सब तो नहीं आए हैं, सारे तो आ चुके हैं, लेकिन एक बेटा जो है छोटा रह गया है, उसको बुलाया नहीं क्योंकि वो भेड़ बकरी चरा रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यिशै ने दाऊद को इतना छोटा बेटा जो था वो दाऊद था। यिशै ने दाऊद को इतना छोटा और तुच्छ जाना था कि उसको बुलाया ही नहीं था। पर परमेश्वर की आंखें तो दाऊद के ऊपर ही लगी हुई थी। यिशै ने सोचा, यिशै ने अपना सामर्थ, अपनी शक्ति, अपना परफेक्शन, अपना सब अच्छा जो था वो शमूएल के सामने रख दिया। और जो उसका सबसे छोटा बेटा था उसको यिशै ने बुलाया ही नहीं, क्योंकि यिशै सोचता था, अरे इसको बुला के क्या करना, ये तो बहुत छोटा है, ये तो भेड़ बकरियां चराता है, इसको ज्यादा दुनिया के बारे में मालूम नहीं है, कैसे क्या करना है क्या है। इसलिए वो यिशै उसको इस ग्रेड का समझता ही नहीं कि वो उस भोज में वो उसको भी लेके जाए। लेकिन परमेश्वर एक एक का इनकार करता है और शमूएल जब पूछता है तब वो बोलता है कि नहीं, मेरा एक बेटा और बचा है और उसको लाना बाकी है। तो शमूएल बोलता है, उसको तुरंत बुला ले, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम यज्ञ के भोजन पे भोजन करने नहीं बैठेंगे। तो इस प्रकार वो उसको बुलवाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद का जो अर्थ होता है, दाऊद नाम का जो अर्थ होता है वो है बिलेवर्ड वन, यानी कि प्रिय या प्यारा। दाऊद के नाम का अर्थ होता है बिलेवर्ड वन, यानी कि प्रिय या प्यारा। और दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से अपने मन से प्रेम करता था। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से अपने मन से की गहराई से प्रेम करता था। दाऊद के पास और कुछ भी नहीं था। दाऊद के पास एक छोटी सी लाठी होगी जिससे वो भेड़ बकरियों को चराता होगा। दाऊद बच्चा ही है अभी। लेकिन दाऊद के वनस्पत उसके भाई जो हैं वो अच्छे डील डॉल में हैं, अच्छे नाम में, उनके नाम का अर्थ है अच्छा, उनके नाम में परमेश्वर का नाम लग रहा है। उनको उनके डील डॉल को देख के शमूएल तक जो है वो चकरा जाता है और सोचता है यही परमेश्वर ने रखा होगा। ऐसे ऐसे भारी, ऐसे ऐसे सामर्थी रखे हुए थे, लेकिन परमेश्वर की आंखें जो थी वो तो दाऊद पे लगी हुई थी, क्योंकि दाऊद ही उन सारे भाइयों में एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने मन से परमेश्वर को प्रेम करता था। इसलिए वो परमेश्वर के चुनाव में था। परमेश्वर ऐसो
परमेश्वर ऐसों को सबसे पहले पसंद करता है और चुनता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यहाँ पे प्रेम का स्पष्ट उदाहरण हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे लोगों को चाहता है, परमेश्वर की चाहत कैसे लोगों के लिए है। परमेश्वर इस बात को स्वर्ग से देखता है, कौन मुझसे इतना गहरा प्रेम करता है, कौन मेरे वचनों से प्रेम करता है, कौन मीटिंग होने के 5-10 मिनट पहले पहुंच के बैठ जाता है बाइबल खोल के कि मैं तो परमेश्वर की हजूरी में आया हूं, मेरे को उसका वचन सुनना, मेरे को एक एक गाना गाना, मेरे को शुरू की प्रार्थना भी चाहिए, पहली प्रार्थना से मुझे बैठना है, मुझे गीत सुनना है, गीत गाना है, उसकी महिमा करना है, प्रार्थना करना है, उसके बाद गवाही देना है, उसके बाद मुझको परमेश्वर के वचन से सुनना है, सब चीज में मेरे को सम्मिलित होना है। ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति के प्रेम को दिखाती हैं और परमेश्वर इसको देखता है। वहां पे दाऊद के भाइयों के डील डॉल को, उनकी खूबसूरती को, उनके सुंदर और बड़े नाम को, उनके व्यक्तित्व को परमेश्वर नहीं देखता, सबको रिजेक्ट कर देता है। परमेश्वर एक छुपे हुए बालक को जो जंगल में है, जो भेड़ बकरियों के पीछे चरा रहा है, जिसके पास कोई अच्छे वस्त्र नहीं है पहनने को, क्योंकि अच्छे वस्त्र पहन के भेड़ बकरी चराने नहीं जाएगा, जंगलों में ठोकर खा रहा है, मिट्टी में घूम रहा है, लेकिन एक बात उसके अंदर थी कि वो परमेश्वर से प्रेम करता था, क्योंकि अपने बचपन की उम्र से दाऊद जो था वो वाद्य यंत्र बजा के परमेश्वर की आराधना किया करता था, उसको धन्यवाद चढ़ाया करता था। परमेश्वर ने उसके अंदर के इस अंदर के प्रेम को देख लिया। प्रियो, आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी उस प्रेम को देखना चाहता है। पिछले वर्ष बीत गया और मैंने 1 तारीख को जो वचन दिया था उसमें बताया था कि परमेश्वर एक नए काम करने पर है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम करे? तो परमेश्वर से प्रेम करना सीख जाए, परमेश्वर से प्रेम करने में आगे बढ़ जाए, अपना समय उसको देना सीख जाए, अपना दिल और दिमाग उसको देना सीख जाए, अपना सब कुछ परमेश्वर को देना सीख जाए, अब उसके आराधना करना सीख जाए, वेदी बनाना सीख जाए, मीटिंग्स में समय से आना सीख जाए, सारी चीजों को कर ले, जिससे परमेश्वर जान ले कि हाँ, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मुझसे गहरा प्रेम करता है। आज परमेश्वर दाऊद के समान, आज भी परमेश्वर जो है, जिस प्रकार परमेश्वर दाऊद को ढूंढता है, उस प्रकार परमेश्वर आज भी विश्वासियों में से ऐसे विश्वासियों को ढूंढता है जो उसके मन के अनुसार हो। उसके बाद हम 12वीं आयत में आते हैं, वहां लिखा है, तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। इसके जो तारीफें लिखी हुई हैं, ये तारीफ सही मीनिंग में जो था, इसके अंदर से एक बालकपन झलकता था, एक लड़के के जवानी का एक समय झलकता था, एक लड़का सा ही था ये, उस प्रकार का एक व्यक्ति था। इसको वो कोई बहुत बड़ा डील डॉल, बहुत हाइटेड, बहुत स्मार्ट, बहुत ऐसा कुछ नहीं था। जो भी था वो परमेश्वर उसको लाता है और परमेश्वर बोलता है उठ कर। अब परमेश्वर शमूएल को बोल रहा है उठ कर, मतलब ये जब आया तो शमूएल बैठ के एक एक का इंतजार कर रहा है। ये जब आया तो शमूएल को अभी भी ऐसा लगा नहीं कि यार यही है क्या कि इसका अभिषेक करना है, या परमेश्वर इसको भी बोलेगा नहीं कोई और है। लेकिन परमेश्वर शमूएल को बोलता अब तू उठ जा। पहले हमने देखा था 16वें अध्याय की पहली आयत में कि अपने सींग में तेल भर के चल, वहां से उठने को बोलता है परमेश्वर शमूएल को कि तू क्यों अब तक मेरी दुहाई दे रहा है, क्यों तू तू क्यों अब तक विलाप कर रहा है, अपने सींग में तेल भर और उठ के जा। अब परमेश्वर दूसरी बार शमूएल से बोल रहा है उठ जा। पहले उठ के तेल भर, उसके बाद उठ जा और उठ के क्या कर, उसका अभिषेक कर, क्योंकि वो बोलता है यही है। आखिरी वर्ड उसमें जो 12वीं आयत में लिखा है वो ये है, यही है। ही इज द ओनली वन, ये वही है
जिसका तुझको अभिषेक करना है। प्रियो, क्या मेरे और आपके जीवन में, क्या हमारे लिए प्रभु ऐसा बोल सकता है कि हाँ यही है, हाँ यही है मेरा पुत्र, हाँ यही है मेरी पुत्री जो मुझसे बेहद प्रेम करती है, हाँ यही मेरे वो बच्चे हैं, यही मेरा वो बेटा या बेटी है जिसको मैंने चुना है, इसका अभिषेक होना चाहिए, इसको मैं कुछ देना चाहता हूं, इसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, इसको मैं अपनी महिमा के लिए खड़ा करना चाहता हूं। आज परमेश्वर ऐसे दाऊद जैसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है, और परमेश्वर की नजरें मुझ पे और आप पे लगी हुई हैं कि किस दिन परमेश्वर इस बात को बोले, हाँ यही है, यही है वो व्यक्ति जिसको मैं इतने वर्षों से ढूंढ रहा था, यही है वो व्यक्ति जिसके जिसके घराने से मैंने इसको चुन के निकाला था, यही है वो व्यक्ति जिस पे मैंने दया और तरस दिखा के इसको उद्धार दिया था, यही है वो व्यक्ति जो अब मेरे चुनाव में आ चुका है। मैं और आप इस बात को सोच के देखें, मेरे और आपके जीवन में कितने वर्ष उद्धार पाके बीत चुके हैं, क्या परमेश्वर आज इस बात को बोल सकता है, हाँ यही है मेरा बेटा, यही है मेरी बेटी, इसको मैंने चुना है। यदि आज मैं और आप उसके उस चुनाव में नहीं आए, देखिए परमेश्वर के दो चुनाव हैं, एक उद्धार देना परमेश्वर का चुनाव है, चुनाव हमको मुफ्त लिया है, पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना, वो चुनाव अलग है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आपका उद्धार पक्का है, आपका नया जन्म पक्का है, आप चुने हुए व्यक्ति हैं। उन चुने हुए व्यक्ति में से परमेश्वर और लोगों को चुनता है ताकि वो परमेश्वर के उस उत्तम चुनाव में आ जाएं, जिसके लिए परमेश्वर ने जो रखा है, उनके सामने परमेश्वर इस बात को बोल के रख सके कि हाँ यही है। और उसके बाद हम 13वीं आयत में आते हैं, वहां लिखा है, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य का यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके भाइयों के देखते हुए शमूएल ने अपने सींग के तेल को उसके सिर पर उंडेल के उसका अभिषेक किया। उसके भाई क्या सोच रहे होंगे, अरे ये शमूएल तो बहुत बूढ़ा हो गया है, इसको अब दिमाग नहीं है, ये क्या कर रहा है, किसका अभिषेक कर रहा है, हमारे वो छोटे भाई का जिसको किसी ने कोई जानता नहीं, जिसके पास कोई खूबी नहीं है। सारे वो 7 भाई जो हैं वो इस बात को सोच रहे होंगे ये क्या कर रहा है। यिशै सोच रहा होगा मेरे इतने बलवान, इतने हष्टपुष्ट, इतने अच्छे अच्छे बेटे बैठे हैं, और इसको क्या हुआ है शमूएल को जो अपने सिंह का तेल ये मेरे इस बेटे के ऊपर डाल रहा है। और सोच के देखें, वो तो भेड़ बकरी चरा रहा था, जब उसको जल्दी से बुलाया होगा किस हालत में होगा वो। लेकिन परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता। हमारा बाहरी रूप चाहे कैसा क्यों ना हो, हम चाहे कितना पोलाइटली बोलना जानते हो, हम चाहे अच्छे से बात करना जानते हो, हम चाहे कुछ भी हो, चाहे हम अच्छी नौकरी में हो, अच्छे स्टेटस पे हो, हमारे पास पैसा हो, हमारे पास पैसा ना हो, जिस भी स्थिति में है, परमेश्वर उन सब को नहीं देखता। परमेश्वर मेरे और आपके मन को देखता है। एक और आयत को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। लूका लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 15वीं आयत को पढ़ेंगे। लूका 16:15। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्य की दृष्टि में महान हैं वो परमेश्वर के निकट घृणित हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि नए नियम में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। शुरू से हमने देखा कि उस अभिनाथ के लिए, क्षमा के लिए
दूसरे पुत्रों के लिए परमेश्वर सबको मन से जांचता और देखता है। और इसी बात को हम देखते हैं कि तुम्हारे मन को जानता है, क्या किस मानसिकता में तुम आ रहे हो। तुम यदि परमेश्वर की आराधना करने भी आ रहे हो तो किस मानसिकता से आ रहे हो। इसलिए तो नहीं आ रहे कि कई संडे हो गए लोग बोलेंगे आना बंद कर दिया, क्या बात है। या सिर्फ इसलिए आ रहे कि नहीं जाएंगे तो सब पूछेंगे क्या बात है। क्या मैं हर रोज प्रार्थना कर रहा हूं, अगर पर्सनल प्रेयर नहीं कर रहा हूं तो ये डर तो नहीं मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा, क्या इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। या फिर हम इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, या हम कलीसिया इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमको परमेश्वर के प्रति प्रेम है। यहाँ पर साफ लिखा है कि परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्य की दृष्टि में महान हैं, यशय के आंखों में, उसकी साइट में उसके 7 बेटे महान थे। यशय की दृष्टि में उसके 7 बेटे महान थे। लिखा है कि क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट क्या हैं, घृणित हैं। मनुष्य जिसको अच्छा सोचता है, अच्छा नाम, अच्छा पैसा, अच्छा फ्यूचर, अच्छी बातें, मनुष्य के स्टेटस में जो चीजें आती है ना, परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर उनसे घृणा करता है। लेकिन परमेश्वर किससे प्रेम करता है? परमेश्वर ऐसे मनुष्य से प्रेम करता है जो उसके हृदय के अनुसार। और इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने हृदय के अनुसार आखिरकार दाऊद को चुन लेता है। सब अचंभे में है, यिशै अचंभे में होगा, उसके सातों पुत्र अचंभे में होंगे, यहाँ तक कि शमूएल भी अचंभे में है। लेकिन शमूएल परमेश्वर की आवाज सुन के समझ जाता है और शमूएल उसका अभिषेक कर देता है। और हम देखते हैं कि पहला शमूएल 16वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। यानी कि जिस दिन परमेश्वर ने उसका अभिषेक करवा दिया उस दिन से आखिरी दिन तक दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता ही रहा। यानी कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति बना जो अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति बना। और दाऊद और परमेश्वर जो है दाऊद से प्रेम करता गया। हम पढ़ते हैं कि वचन में हम पढ़ते हैं कि उसकी करुणा जो है वो जीवन से भी उत्तम है। परमेश्वर की एक करुणा, परमेश्वर की एक दया, परमेश्वर का एक प्रेम जो है वो जीवन से भी उत्तम है। वो करुणा दया जब दाऊद को मिल जाती है, उसका जीवन जो है सफल हो जाता है, वो एक सच्चा आराधक बन जाता है। आज उसके लिखे हुए भजन को लेके हम आराधना कर रहे हैं। कितना बड़ा काम परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में करवाया। प्रियो, न केवल दाऊद, परमेश्वर मुझको और आपको भी चुनता है। परमेश्वर मुझको और आपको चुनना चाहता है, चुने हुओं में से चुनना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर बस इतना चाहता है कि जो मेरी दृष्टि में, यानी कि जो परमेश्वर की दृष्टि में है, हम उसकी ओर देखें। क्योंकि मनुष्य की दृष्टि में जो अच्छा है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम मनुष्य की रीति से नहीं, परमेश्वर की रीति से, परमेश्वर की बातों को समझें, उसकी इच्छा योजना को पूरा करें, ताकि वो मुझको और आपको चुन सके, मैं और आप दाऊद के समान उसके चुनाव में आ सकें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु कि हम आके आपके वचनों से सीख सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। हम देख रहे थे किस प्रकार प्रभु जी आपने अपने भविष्यवक्ता को चुना कि वो प्रभु आपके लिए एक व्यक्ति को चुन के लाए। परमेश्वर पिता, चुनाव आपका था। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमने मनुष्यिक रीति से सारे गुणों को देखा, लेकिन वो सारे गुणों को आपने तुच्छ जाना। लेकिन प्रभु आपने दाऊद के जीवन में, उसके अंतरात्मा में आपने उसको परख लिया। दाऊद आपसे प्रेम करने वाला व्यक्ति था, इसलिए आपने सबको हटा के दाऊद को चुना।
प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं, आज जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं हम एक एक के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, कि हम सबके जीवन में भी आपके प्रति वो सच्चा प्रेम उठने पाए प्रभु जी, आपके प्रति वो आराधना वाला प्रेम, प्रार्थना वाला प्रेम, आपके आज्ञाओं को पूरा करने वाला प्रेम और आपसे एक सच्चा प्रेम करने वाले व्यक्ति हम ठहरें, हम बने। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना इस वर्ष में प्रभु जी, इस नए काम को आप हम सबके जीवन में करें प्रभु जी, ताकि प्रभु हम आपके उस चुनाव में आ सकें। वो नया काम प्रभु जी केवल कहने भर का ना हो, लेकिन हम जितने उपस्थित हैं प्रभु जी उन सब के जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज से शुरू होने पाए प्रभु जी, ताकि हम आपकी इच्छा और चुनाव में आ सकें प्रभु जी। क्योंकि हमारा देखना, हमारे कार्य, हमारा डील डॉल, हमारी सारी बातें तो प्रभु आपके सम्मुख घृणित है, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में वो बातें हों जिनको आप डाल के रखना चाहते हैं, आपकी बड़ी दया चाहते हैं। ये आशीष हम अपनी कलीसिया के एक एक व्यक्ति के लिए मांगते हैं प्रभु जी, आप दया करें। आपने प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।